तुला राशि वालों, शनिदेव का कौवा लाया है चौंकाने वाला संदेश। तुला राशि 1 फरवरी 2025 के बाद शनिदेव का कौवा लाएगा तीन बड़ी खुशखबरी। शनिदेव महाराज की जय। दोस्तों, आने वाले दिनों में तुला राशि की किस्मत कुछ ऐसे करवट लेने वाली है कि आप दूसरों के लिए मिसाल साबित होंगे, क्योंकि अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। शनिदेव ने आपके लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। शनिदेव का कौवा अब आपके लिए बहुत ही अच्छा समाचार लेकर आ रहा है। अब आपको एक नहीं तीन बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली हैं। आपको जो खुशखबरी मिलेगी उसमें सुख समृद्धि देख करके आपके घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और सभी लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कल तक जहां शनिदेव आपसे क्रोधित थे, वहीं अब आपको तमाम परेशानियों से वो छुटकारा देंगे। अब शनिदेव महाराज आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हो चुके हैं। साथ ही बजरंगबली का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है। इस कलयुग में बजरंगबली महाराज की कृपा और शनिदेव महाराज की कृपा जिस भी व्यक्ति को एक साथ मिलने लगती है, उसे रंक से राजा बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। मतलब वो तुरंत ही धनवान बनने के रास्ते पर चल पड़ता है। ऐसे में भला आपके जीवन में चमत्कार कैसे नहीं होंगे, आप खुद सोच के देखिए। लेकिन इस चमत्कार को बनाए रखने के लिए आपको कुछ उपाय भी करने होंगे, जिससे आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और जो शनिदेव महाराज और बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर बन रही है वो सदैव बनी रहे। और एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय बजरंगबली, जय शनिदेव महाराज, जिससे दोनों देवों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जो लोग कल तक आपकी गरीबी और तकलीफों का मजाक उड़ाते थे, आपसे दूर भागते थे, वही लोग अब आपके आसपास रहने के लिए परेशान रहेंगे। इस समय शनिदेव का कौवा आपके लिए कौन सा अच्छा समाचार देने वाला है, जो आपको कब मिलेगा, इस बारे में हम पूरा बताएंगे। इसको पूरे को वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। प्राचीन समय में ही कौवे को एक संदेश वाहक के रूप से देखा जाता है। शनिदेव महाराज ने भी इसे अपना संदेश वाहक चुना है और जो भी तुला राशि के जातक हैं उनके लिए संदेश भिजवाया है। पहले के जमाने में घर की छत पर अगर कौवा आता था तो लोग समझ जाते थे कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। अब आपकी छत पर अगर कौवा आए तो आपको सीधा संकेत शनिदेव महाराज का मिलेगा कि बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आपका कोई बिगड़ा हुआ काम अब बनने वाला है। आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है। शनिदेव महाराज की कृपा से आपके जीवन में ऐसे बदलाव होंगे कि इसकी वजह से आपकी किस्मत चमक जाएगी और लोग इसकी मिसाल देने लगेंगे। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव आपके आर्थिक पक्ष पर पड़ने वाला है। इस समय आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्याएं चल रही थी वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। और अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने से किसी बड़े का, किसी जानकार का सहयोग लेके, उनकी सलाह लेके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। समय अच्छा है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आपके द्वारा किया गया कोई भी बिजनेस या अन्य काम जो भी नया आप शुरू करेंगे उसमें बहुत ज्यादा धन लाभ प्राप्त होने की संभावना है। नौकरी करने वालों को थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उनकी छोटी सी लापरवाही उनके लिए खतरा बन सकती है। लेकिन अगर आप ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे तो आपको जल्द ही प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। शनिदेव महाराज कर्म प्रधान देवता हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने के लिए, शनिदेव महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ और सत्कर्मों के साथ साथ अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना होगा। अपने काम को ईमानदारी से करना होगा, दान पुण्य करना होगा। अपने जीवन को खुशहाल और समृद्धि से भरपूर रखने के लिए आपको अच्छे कर्म करने होंगे। अपने मन को विचलित नहीं होने देना होगा। अब आप बिल्कुल सही दिशा में कदम रखें और सिर्फ अपने लक्ष्य को देखकर एक ऊंची उड़ान भरते रहें, क्योंकि शनिदेव महाराज और बजरंगबली आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न है। और अगर आप अच्छी ऊंची उड़ान भरने की सोचेंगे, मतलब सफलता पाने की सोचेंगे, तो इन दोनों देवों के आशीर्वाद से आपके जीवन में, आपके सत्कर्मों से और आपके प्रयासों से आपको भरपूर सफलता मिलेगी। जितनी सफलता आपने सोची नहीं होगी उतनी सफलता आपको मिलेगी। इस समय हम आपको कुछ चीजों की जानकारी देंगे जो आपको पूरे जीवन में इस तरह से संपन्न बनाएंगे कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव हो गए हैं। लोग आपको देख करके चौंक जाएंगे। क्या करना है आपको कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर बने, बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर बने। इसके लिए आपको सुबह सवेरे नहा धो करके हनुमान जी के मंदिर में जाना है और साथ में आपको एक पेन ले जाना है और एक कागज ले जाना है। आप मंदिर में जाएंगे, मंदिर में हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा का हनुमान जी के सामने बैठ करके पाठ करेंगे। फिर साथ में लाए गए
पेपर के ऊपर आपकी जो मनोकामना है उसको लिख करके उसकी चिट्ठी बनाकर हनुमान जी के चरणों में रख देंगे। कम से कम 10 मिनट वो रखी रहेगी, तब तक भी आप हनुमान चालीसा का जाप करते रहेंगे। उसके बाद हनुमान जी के चरण से सिंदूर उठाकर उस चिट्ठी को पूरा लाल या सिंदूरी कर दें। मतलब उस पे इतना सिंदूर लगाएं चिट्ठी पर कि वो चिट्ठी पूरी तरह से सिंदूर से ही ढक जाए, वो चिट्ठी का कागज न दिखे, आपका सिर्फ सिंदूर सिंदूर दिखे। ध्यान रहे कि अब आपको इसको अपने पर्स में रखना है। पर्स को अच्छे से साफ कर लें। पर्स या तो नया ले लें, बहुत पुराना फटा है तो नया ले लें। और जैसे ही आप इस चिट्ठी को 10-15 दिन रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना धीरे धीरे पूरी होने लगी है। जैसे ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो आप इस चिट्ठी को निकाल करके आप किसी बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर देंगे। बहता हुआ जल स्वच्छ होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी गंदे नाले में इसको प्रवाहित नहीं करना है। आप किसी नहर में या किसी नदी में जो भी स्वच्छ जल है वहां पर आप इसको प्रवाहित कर सकते हैं। हनुमान जी और शनिदेव जी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, इसके लिए एक बार जयकारा लगाइए, सच्चे मन से उनका जयकारा लगाइए और बोलिए जय बजरंगबली, जय शनिदेव महाराज।